हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से फैमिली कैंप फॉर नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़ ऑफ ओवर एसीआर। मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे में आप कहीं भी अपॉइंटेड हों, आद्रा डिवीज़न में, चकरधरपुर डिवीज़न में, रांची डिवीज़न में या खड़गपुर डिवीज़न में या फिर जीआरसी में अगर आप अपॉइंटेड हैं तो आप इस फैमिली कैंप के लिए आप वैलिड पर्सन हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कैंप के लिए हरिद्वार, देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश लेकर जाया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये किसके तरफ से ये लेके जाया जा रहा है तो स्टाफ बेनिफिट फंड SBF की तरफ से लेके जाया जा रहा है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग चलकर देखते हैं इसमें कि क्या नोटिफिकेशन है और उसमें क्या डिमांड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। कहाँ से जारी हुआ है तो ऑफिस ऑफ द वर्कशॉप पर्सनल ऑफिसर खड़गपुर, डिस्ट पश्चिम मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल से ये जारी हुआ है। 21/10 को ये जारी हुआ है फ्रेंड्स। ACR रेलवेज GRC कोलकाता, द DRMs आद्रा, चकरधरपुर, खड़गपुर और रांची, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ के हेडक्वार्टर्स से। ये ऑर्गेनाइज किया गया है फैमिली कैंप फॉर नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़ ओवर ACR एट हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश फॉर द ईयर 24-25 अंडर द एजीज ऑफ SBF। ठीक है, SBF की तरफ से आपको हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश लेके जाया जा रहा है 2024-25 के लिए। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया आपको। and entrusted by headquarter SBFC, the family camp of 2024-25 will be organized by Kharagpur workshop of South Eastern Railway under the aegis of SBF Staff Benefit Fund। SBF का फुल फॉर्म होता है Staff Benefit Fund for all non-gazetted railway employees of South Eastern Railway irrespective of the age bar। ठीक है, तो साउथ ईस्टर्न रेलवेज का नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़ ही इसमें जा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कब से कब तक जाना है फ्रेंड्स तो इसमें जाना है आपको 8/2/2025 शनिवार से लेकर 16/2/2025 रविवार तक, इंक्लूडिंग जर्नी पीरियड। ठीक है, एट हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश द टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ फैमिली कैंपर्स ऑफ द टूर विल बी 50। मतलब मैक्सिमम फैमिली कितना हो सकता है फ्रेंड्स तो 50 हो सकता है और मिनिमम फैमिली कितना हो सकता है 2 हो सकता है। अच्छा, एक फैमिली में टोटल कितने पर्सन जा सकते हैं तो आप 4 पर्सनस को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, और पास रूल के अकॉर्डिंग नो मेल और फीमेल एम्प्लॉय विदाउट फैमिली इज अलाउड फॉर फैमिली कैंप। है ना, कोई भी मेल या फीमेल एम्प्लॉय जो है बिना फैमिली के इस कैंप में अलाउड नहीं है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक कोटा फॉर हेडक्वार्टर के लिए कोई अलग से कोई कोटा नहीं है इसमें। डिवीजन एंड वर्कशॉप इन दिस रिस्पेक्ट, हाउएवर एटलीस्ट 1 फैमिली ऑफ ईच डिपार्टमेंट विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो इसमें से अपने डिपार्टमेंट में से कोई भी एक फैमिली जो है कम से कम कंसिडर किया जाएगा। द स्टाफ हु आर रिटायरिंग एंड इन केस द डेट ऑफ बर्थ आर आइडेंटिकल, लोअर बेसिक पे स्टाफ विल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। ठीक है, जिसका कम बेसिक पे है वो स्टाफ जो है पहले कंसिडर किए जाएंगे। तो जो ग्रुप डी में हैं चाहे जो ग्रुप सी के सबसे निचले पोस्ट पे हैं उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा फ्रेंड्स। क्या है फर्स्ट फॉर द पर्पज सिलेक्शन ऑफ फैमिली फ्रॉम द हेडक्वार्टर डिवीजन वर्कशॉप इंक्लूडिंग। अच्छा, तो जो फैमिली जो है जिसका लोअर बेसिक पे है उन लोग को दिया जाएगा, या फिर जो स्टाफ जो है रिटायर करने वाले हैं उसको भी ये चीज़ बेनिफिट दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और क्या है एज सच वाइल सेंडिंग द एप्लीकेशन द हेडक्वार्टर डिवीजन वर्कशॉप एंड डिपार्टमेंट शुड फर्निश द कंप्लीट बायोडाटा ऑफ द कैंडिडेट including the date of birth, date of superannuation and senior most applicant in the department will be considered in the first phase, and also those who had not
participated in any of the earlier during the last 5 years holiday camp will be given preference। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका पूरा बायोडाटा आपको पूरा कंप्लीट करके देना है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, सुपर एनिमेशन का डेट, उसके बाद आप अगर 5 सालों में अगर आप कहीं भी घूमने नहीं गए हैं तो आपको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। द कंपोजिशन ऑफ द फैमिली शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द पास issuing office of the respective units before forwarding the application by the headquarter respective division workshop and departments। तो जो आप जो भी आप फॉर्म देंगे है ना, वो आपका वेरीफाइड होना चाहिए फ्रॉम द पास के अकॉर्डिंग आपका वेरीफाई होना चाहिए। इशूइंग ऑफिस ऑफ द रेस्पेक्टिव यूनिट्स बिफोर फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन, मतलब पास में जिसका नाम चढ़ा हुआ है फ्रेंड्स वही सिर्फ जा सकते हैं, बाकी और कोई फैमिली वाले आपके नहीं जा पाएंगे इसमें। द एप्लीकेंट शुड सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम रेलवे मेडिकल अथॉरिटी। अच्छा, जो अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा रेलवे मेडिकल अथॉरिटी से। ठीक है, कि वो फिट हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बीमार हैं फिर भी जा रहे हैं उसमें, वो हमको तो घूमने जाना है, वैसा कुछ नहीं है। रिगार्डिंग देयर सेल्फ फिटनेस एज वेल एज द फिटनेस ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम अंडरटेकिंग द जर्नी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन पॉजिटिवली। ठीक है, तो अपना भी फिटनेस, सेल्फ फिटनेस का देना है और फैमिली मेम्बर का भी फिटनेस का आपको एक सर्टिफिकेट देना है रेलवे अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तभी आप इसके लिए आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फॉर कंसिडरेशन विदाउट द मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के आप का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, द डिफरेंटली एबल्ड रेलवेज एम्प्लॉयज हु आर एबल टू सी एंड वॉक इंडिपेंडेंटली विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन एज कैंपर टू जॉइन फैमिली कैंप। अच्छा, जो एम्प्लॉय अपने पैरों पे चल सकते हैं, जो डिजेबल हैं, उनके लिए जो अपने पैरों पे चल सकते हैं और जो देख सकते हैं सिर्फ वही इसके लिए वैलिड हैं, अन्यथा वो नहीं जा पाएंगे इसमें। ठीक है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट फेलिंग विच द रिक्वेस्ट विल नॉट बी इंटरटेन। ठीक है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो है वो इसमें नहीं कोई भी कर पाएगा। ठीक है, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ वन फैमिली फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट्स for the said camp, vacancy will be filled up from the other willing applicants strictly in order of their date of superannuation and where the date of birth is identical. Lower basic pay of the applicant will be considered. ठीक है, मतलब इसमें वही बोल रहा है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दिया जाएगा पहले। ठीक है, कि अगर आप रिटायरमेंट के एकदम नज़दीक में हैं और फिर भी आप अगर ग्रुप डी में हैं, है ना, तो आपको फर्स्ट दिया जाएगा प्रेफरेंस। लेकिन अगर कोई आपसे सीनियर है ना, और वो भी ग्रुप सी में है तो वो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। जो जूनियर रहेगा और जो रिटायरमेंट के जो करीब रहेगा उसको ये प्रेफरेंस दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, द नंबर ऑफ द हेड्स ऑफ द फैमिली कैंप विल बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 50, मतलब मैक्सिमम जो है 50 फैमिली जा सकते हैं। ठीक है, however 2 standby families name will be kept as wait listed to fill up the quota if any shortfall arises due to untoward incidents of any family campers. Mobile number of all the applicants in the prescribed format would be essential for the tour। जितना भी एप्लीकेंट्स फॉर्म भरेंगे सबका मोबाइल नंबर बहुत एसेंशियल है। अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹1000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जाएगा फ्रेंड्स ईच फैमिली मेम्बर के द्वारा, एंड टू बी कलेक्टेड इमीडिएटली फ्रॉम द एप्लीकेंट्स आफ्टर सिलेक्शन ऑफ देयर नेम्स एज फैमिली कैंपर्स। द सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड बी सबमिटेड टू द वेलफेयर सेक्शन। अच्छा, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है वो कहाँ पे जमा होगा, तो वेलफेयर सेक्शन में जमा होगा। WPO KGPW office Kharagpur workshop within 7 days on receipt of confirmation from this office. Headquarters office GRC
respective division should nominate one welfare inspector to collect the said security money from the selected family camper. तो जो भी फैमिली कैंपर जाएंगे उनसे कौन कलेक्ट करेगा पैसा? तो वेलफेयर इंस्पेक्टर जो है वो पैसा कलेक्ट करेगा इसका, ठीक है। टू कलेक्ट दस है ना, हैंड ओवर दिस, और ये जो पैसा है उसको हैंड ओवर कौन करेगा? तो वेलफेयर सेक्शन ऑफ खड़गपुर वर्कशॉप में जाके वो जमा कर देगा, ठीक है। तो आपको खड़गपुर वर्कशॉप जाके जमा नहीं करना है पैसे को, आपको अपने अपने वेलफेयर इंस्पेक्टर को जाके दे देना है पैसा, ठीक है। एक रिसिप्ट ले लेना है और वो जाके जमा कर देगा वहाँ पे वो, ठीक है। द टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिटेल्स ऑफ द सेड कैंप आर इनक्लोज्ड. It is also mentioned that efforts are being made for attachment of one AC3 tier coach for the journey. ठीक है, AC3 tier coach में लेकर जाया जाएगा फ्रेंड्स. The selected employee should take one seat of their third AC or higher type of privilege pass according to their entitlement to cover the journey from HWH से कहाँ जाएगा? HWH से जाएगा YNRK एंड बैक, ठीक है। तो YNRK कहाँ का कोड है फ्रेंड्स? अच्छा, HWH तो आप लोग जान रहे हैं हावड़ा का कोड है, हावड़ा से ये ट्रेन मिलेगा आप लोगों को, और YNRK तक आपको टिकट करवाना होगा, ठीक है। तो YNRK क्या है? योग नगरी ऋषिकेश, ठीक है। और फिर वापस उसके वहाँ से बाकी वो लोग सब समझ लेगा. दे शुड टेक देयर ओन लीव टू पार्टिसिपेट द सेड कैंप. उन लोगों को अपना ओन लीव लेना पड़ेगा, ठीक है, इस कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए. मतलब LAP लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स आप लोगों को, ठीक है. द रेस्पेक्टिव लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज hereby requested that railway employees who will be finally selected for the family camp should be permitted to the leave headquarter with the sanction leave from 8/2/2025 से लेकर 16/2/2025. एक सैंक्शन लीव होना चाहिए उनके पास, परमिट होना चाहिए हेडक्वार्टर छोड़ने के लिए, तभी जाकर वो इस फैमिली कैंप में शामिल होंगे. अच्छा, द कैंपर्स ऑफ हेडक्वार्टर आद्रा, CKP खड़गपुर, KGPWS वर्कशॉप रांची मे ज्वाइन एट हावड़ा स्टेशन इन द आउटवर्ड जर्नी एंड मे लीव एट हावड़ा ऑल्सो इन द रिटर्न जर्नी. मतलब HWH से आपका ट्रेन रहेगा और वापस ला के आपको HWH में वो लोग छोड़ देगा वो लोग आपको, ठीक है. और इसमें लिख दिया है क्लियरली कि नो एडिशनल फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू देम इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी. ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है उन लोगों का जर्नी का, जैसे कि हावड़ा से जो आप अपने अपने डिवीज़न में जाइएगा, जैसे मान लीजिए कोई चक्रधरपुर डिवीज़न का है, तो हावड़ा से चक्रधरपुर डिवीज़न आप कैसे आइएगा? ट्रेन से ही आइएगा या बस से आइएगा, ठीक है, या फिर कुछ और आप सुविधा ले सकते हैं वहाँ से. तो उसके लिए कोई एडिशनल फैसिलिटी ये कैंप ऑर्गेनाइज नहीं करेगी फ्रेंड्स, वो आपको खुद से आना पड़ेगा जैसे भी आप आइए हावड़ा से. अच्छा, प्लीज़ मेक श्योर दैट नोटिफिकेशन शुड बी गिवन वाइड पब्लिसिटी. इसको पूरा पब्लिसिटी देना है फ्रेंड्स. इस नोटिफिकेशन को आप इसको पूरा फैला दीजिए सारे डिवीज़न में, हमारे चारों डिवीज़न में, आद्रा, खड़गपुर, रांची, सब जगह पूरा फैला दीजिए, चक्रधरपुर में, है ना. इस नोटिफिकेशन को स्पेशली टू द फील्ड्स यूनिट स्टाफ एंड ग्रुप D स्टाफ्स टू बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द सेड फैमिली कैंप. और ग्रुप D स्टाफ को इनकरेज करना है, पार्टिसिपेट करना है इस फैमिली कैंप के लिए. द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एट WPO ऑफिस खड़गपुर, है ना. लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन जमा करने का? तो 4/12/2024 है फ्रेंड्स, ठीक है. 4/12/2024 से पहले आपको अपने अपने एप्लीकेशन को जमा कर देना है. सर्विंग एम्प्लॉयज़ कैन ओनली पार्टिसिपेट इन द सेड कैंप एंड सच द एम्प्लॉयज़ रिटायरिंग इन द मंथ अप टू जनवरी विल नॉट बी कंसिडर्ड. अच्छा, 2024 में वो जो एम्प्लॉय रिटायर हो जाने वाले हैं वो एम्प्लॉय इसमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है. चेयरमैन है WS का वर्कशॉप SBFC का, ठीक है. जयदीप सेनगुप्ता का सिग्नेचर है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है. और ये था आपका नोटिफिकेशन जो 21/10/2024 को ये निकला है फ्रेंड्स, ठीक है. और आप लोग कौन कौन जा रहे हैं फ्रेंड्स मुझे कमेंट करें सेक्शन में,
और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताएं। और अगर आप अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं इस ट्रिप पे तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।